आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। अगर हम गर्व से कहें हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत में रहने वाले, एक इंग्लिश में बोलने से आपका स्टैंडर्ड अप नहीं हो जाएगा जैसे कि ये विपक्ष कर रहा है। वी आर इंडियन। मोदी लहर ऐसी चलेगी कि पहले जो 314 आई थी अभी 350 को पार कर जाएंगी। कईयों की पुश्तें बीत जाती हैं, लोग बाग इस पद तक नहीं आ पाते। एक ही फाइट में तुम सीएम पद पर आए और आप उस पर खड़े नहीं उतर रहे। बात की जाए मोदी वर्सेस इंडिया की, तो इसमें एनडीए का एक बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है कि हम इंडियन नहीं, हम इंडिया नहीं, हमारा भारत है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? मैडम, अब हम हिंदुस्तानी हैं तो हम भारत कहेंगे। हमारे देश का नाम भारत के नाम से ही जाना, ये इंग्लिश नेम हो गया इंडिया। बहुत सारे, अगर देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हम वी आर द इंडियन, अगर हम हिंदुस्तानी हैं, अगर मोदी जी हैं, हर देश में जाते हैं, उन्होंने कभी अपने भाषण को इंग्लिश में नहीं कहा। रशिया में गए वहाँ हिंदी, चाइना में गए वहाँ हिंदी, जापान में गए वहाँ हिंदी। तो ये एक लीडरशिप दर्शाती है कि अगर हम गर्व से कहें हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत में रहने वाले, एक इंग्लिश में बोलने से आपका स्टैंडर्ड अप नहीं हो जाएगा जैसे कि ये विपक्ष कर रहा है। वी आर इंडियन। इंडियन कहने से आप कहीं सत्ता में नहीं आ पाएंगे। आप पब्लिक की, समाज की समस्याओं को समझें। आज इतने क्या पब्लिक की ज़रूरतें थी। कांग्रेस सरकार में कितने छोटे छोटे रोड थे, आज मोदी सरकार में 8 लाइन के रोड बन रहे हैं। हर गांव को रोडों से जोड़ा जा रहा है। ये वाजपेयी जी का सपना था, गडकरी जी उसको साकार करके दिखा रहे। तो हम समझ चुके हैं इस बीजेपी सरकार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और पिछले 60 सालों में क्या हुआ। ये मेरा अपना ओपिनियन है। मैं किसी भी क्लाइंट को बिठाता हूँ, मैंने 99% लोगों को मोदी भक्ति देखी उनके अंदर। हर आदमी बीजेपी को लेकर एक सक्रिय सोच रखता है और सभी लोग उस सोच से जुड़ रहे हैं। हर आदमी को दिख रहा है। आम पब्लिक ना, ऐसे ये विपक्ष जो इकट्ठा हो जाता है, अभी 30 दल 35 दल इकट्ठे हो गए, पर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये नथिंग है, ये नथिंग है, ये नथिंग है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे और 2024 ज़्यादा दूर नहीं है। मैडम, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मोदी लहर ऐसी चलेगी कि पहले जो 314 आई थी अभी 350 को पार कर जाएंगी। ये विपक्ष जो अपना जो दबदबा बना रहा है, इनके अपने नेता ही दौड़ कर मोदी के शरण में आ रहे हैं। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो एनडीए ने बात की है भारत की कि हमारा इंडिया नहीं, हमारा भारत है, वहीं विपक्ष ने ये बोला है कि अगर आपका भारत है तो आपके स्किल इंडिया है, उसमें स्किल इंडिया क्यों है? जो आपका चल रहा है मेक इन इंडिया, उसमें भी इंडिया है। आपके जितने कोर्सेज हैं, जितनी स्किल हैं आपकी, जो युवा है आजकल के हमारे, उनके लिए सब में फिर आपने इंडिया क्यों लगाया? आपने भारत क्यों नहीं लगाया? देखिए, ये पॉलिटिक्स पॉइंट होते हैं और इसमें ना छोटी छोटी बातों का राई का पहाड़ बना दिया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक इंग्लिश नेम, इंग्लिश में कह दिया इंडिया, हिंदी में कह दिया भारत। अब इस पार्ट को लेके विपक्ष बोले भाई हमने इंग्लिश का नाम चूज़ कर लिया और मोदी जी बोले हमने हिंदी का यूज़ कर लिया। इसका कोई मीनिंग्स तो है नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत में रहने वाले जीव हैं, हमने भारत में जन्म लिया, ये हमारी मातृभूमि है। इस पे जो भी सत्ता में आएगा और जो सत्ता में रहकर जनहित में काम करेगा, उसकी ही जय जयकार है। अब ये छोटे छोटे मुद्दों को लेके राहुल जी, ममता जी, मैडम, ये केजरीवाल जी हैं, इन्होंने बच्चों की कसम खाई। मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, वीआईपी कल्चर नहीं लूँगा। 57 करोड़ रुपए का बंगला बना रहे हैं। इनके बच्चे के कहाँ गए? वो कस्में कहाँ गईं? अब पूरी दिल्ली जल भराव से एकदम त्राही त्राही हो गई। आज दिल्ली खाली पड़ी है। लोगों को आज भी एकदम ये कहा जा रहा है दिल्ली में जल भराव। तुम इन विपक्ष वालों को बोलो, अपना कुछ काम करके दिखाओ। जनता ने आपको वोट दिया है, अपना मत दिया है, उनके मत से, उनके भावनाओं से मत खिलवाड़ करो। अरे उनके अगर इस दिल्ली में नदी नाले तुमने साफ़ नहीं कराए, उन सीवरों को साफ़ कराओ।
पानी का रिसाव जो है सीवर में जाए, ये क्यों रोडों पर बह रहा है? ये जनता वही है जिन्होंने आपको सीएम बना दिया। कईयों की पुश्ते बीत जाती हैं, लोग बाग इस पद तक नहीं आ पाते। एक ही फाइट में तुम सीएम पद पर आए और आप उस पर खड़े नहीं उतर रहे। लोगों का मन दुखाओगे। आत्मा से ना बद्दुआएं भी निकलती हैं और बद्दुआं पत्थर को भी चटका देती हैं। तो हमारे माध्यम से इन विपक्ष वालों को मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कोई भी जनहित का काम करके दिखाओ तो जनता आपको पसंद करे। ये जो इंडिया और भारत वर्सेस तुम कर लड़ाई लड़ रहे हो, इससे जनता को कोई मतलब नहीं है। हम तो मोदी जी को इसलिए पसंद कर रहे हैं, उनकी विदेश नीतियों से आज विदेश में जय जयकार हो रही है। उनकी नीतियों से आज घर घर राशन फ्री मिल रहा है। उनकी नीतियों से आपको लगते हैं हर गांव को रोड से जोड़ दिया गया है। 140 करोड़ की आबादी में आप 5 फुट का रोड बनाओगे, कैसे ये हिंदुस्तान प्रोग्रेस करेगा? आज मोदी जी और गडकरी जी के माध्यम से 8 लाइन के रोड बन रहे हैं। इन विपक्ष वालों को बताया जाए, उस रोड पर जाए। जिस कांग्रेस राज में उस रोड पर 8 घंटे का सफ़र था, आज वो 3 घंटे में आप सफ़र तय कर सकते हैं। ये विकास का मुद्दा है, यही विकास कहलाता है। ये नहीं कि आपने भाई हमने इंडिया बोल दिया तो वो भारत क्यों बोल रहे हैं। इन बातों से जनता नहीं भटकेगी और जो जनता देख रही है 2024 में वो अपना मत करेगी और विपक्ष देखता रह जाएगा, ये हाथ मलते रह जाएंगे। मोदी या इंडिया, वक्त के पन्ने में क्या छुपा है, वक्त की गोद में क्या छुपा है, ये तो 2024 में ही पता चलेगा कि मोदी आते हैं या विपक्ष का जो 28 गुटों की अभी मीटिंग हुई थी और इंडिया नाम दिया गया है, या वो आते हैं। और ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ मैं राधिका शर्मा, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।